महर्षि गौतम ऋषि जी के न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस न्याय दर्शन में बताया गया है कि 16 पदार्थ के जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। फिर इसमें बताया गया कि प्रमाण 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और प्रमेय 12 बताए गए हैं। 12 प्रमेय हैं, जिसमें पहला प्रमेय है आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, फिर बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ये 12 प्रमेय हैं। तो इन सब का स्वाध्याय हम सब ने किया है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि संशय, तीसरा जो 16 पदार्थों में तीसरा पदार्थ है वो है संशय। संशय का अर्थ होता है एक ही पदार्थ में 2 तरह की भावनाएं। तो ये भावनाएं 5 कारणों से बनती है। उसमें एक लिखा है कि समान धर्मोपपत्ति। 2 पदार्थ का एक प्रकार का धर्म हो तो उसमें शंका उत्पन्न होती है। फिर कहा कि अनेक धर्मोपपत्ति, एक ही पदार्थ में अनेक धर्म हो तो उसके अनुसार उससे भी शंकाएं उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति में कहते हैं कि कोई कहता है कि आत्मा है और कोई कहता है कि आत्मा नहीं। एक ही पदार्थ के बारे में एक तो कोई समान धर्म है, एक है कि विशेष प्रकार के, क्या कहते हैं, एक ही पदार्थ में कई गुण है। और फिर अभी बताया गया कि विप्रतिपत्ति का मतलब होता है कि पदार्थ को मानना या नहीं मानना। कोई कहता है और कोई कहता है नहीं है। जैसे ईश्वर के बारे में वामपंथी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और कोई कहता है कि ईश्वर है। तो इस प्रकार से हमें आपको ईश्वर के संबंध में सही जानकारी नहीं है तो हम उसे नहीं मानते हैं, जिसको है तो कहते हैं हम मानते हैं। ऐसे ही आत्मा के बारे में भी कोई आत्मा को मानता है और कोई आत्मा को नहीं मानता है। अब आगे कहते हैं कि उपलब्धि और व्यवस्था। कभी यह देखा जाता है कि न होती हुई अर्थात अविद्यमान वस्तु की उपलब्धि प्रतीति हो जाती है। माने पदार्थ है नहीं और हमें समझ में आता है कि है। तो कहते हैं जो पदार्थ नहीं है वह भी समझ में आता है कि है। तो ये कहते हैं कि अविद्यमान वस्तु की, माने जो वस्तु नहीं है उसकी उपलब्धि प्रतीत हो जाती है। जैसे मरुमरीचिका में जल की प्रतीति। अब राजस्थान में जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा भाग है जहाँ पानी नाम का कोई चीज नहीं, लेकिन दूर से आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा बहुत बड़ा तालाब है पानी का। पानी है नहीं, लेकिन पानी का बहुत बड़ा तालाब महसूस होता है। इसी कहते हैं मरुमरीचिका, माने मरुस्थल में पानी का आभास होना। तथा नदी, तड़ाग आदि में विद्यमान जल की उपलब्धि होती है। अनंतर किसी अवसर पर कोई वस्तु प्रतीत होने पर यह संशय उत्पन्न हो जाता है। यह प्रतीति मरुमरीचिका में जल के समान अविद्यमान की प्रतीति है अथवा नदी आदि में जल के समान विद्यमान की।
विशेष की अपेक्षा होने पर जब तक विशेष के अवधारण निश्चय का कोई हेतु उपलब्ध नहीं होता, यह संशय बना रहता है। जब हम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे भाई ये तो दिख रहा था पानी, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। और फिर कहीं एक जगह देखते हैं कि पानी है, मन में आता है कि यह भी वही राजस्थान का मरुमरीचिका ही तो नहीं है। फिर वहां पहुंचते हैं तो समझ में आता है नहीं, पानी यहाँ है। तो दोनों परिस्थितियों में पानी को देखकर भी मन में शंका हो जाना कि कहीं ये राजस्थान वाला मरुमरीचिका तो नहीं है, मरुस्थल में जो पानी देखा था वैसा ही तो नहीं है, ये भी शंका है। और राजस्थान में बहुत बड़े मरुस्थल में जहाँ पानी का निशान भी नहीं होता है, वो पानी का बहुत बड़ा भंडार दिखता है, नदी, तालाब। तो ये संशय उत्पन्न करता है। तो कहते हैं जब तक उसका पक्का निश्चय नहीं हो जाता है कि भाई ये तो मरुमरीचिका है और ये सचमुच में नदी और तालाब में पानी है, इस प्रकार से शंका का निवारण जब तक नहीं होता तब तक शंका बनी रहती है। इसको कहते हैं उपलब्धि और व्यवस्था। अब आज के इस न्याय दर्शन के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम